परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। डायरी लेखन का महत्व पार्ट 2। चारी जी कहते हैं, जब अपने अनुभव में तुम देखोगे जो चाहे बोलो, फिर वो सच होता है। तो इतनी सच्चाई जिन्होंने हमें सिखाई है, उनके ही सामने जाकर झूठ बोलो। आप तो शायद पूजा नहीं करते होंगे, कोई अंदर आ गए। नहीं साहब, हम तो लगातार करते हैं, रोज़ करते हैं। हाँ भाई, आप बेहतर जानते हैं। आप बेचारे क्या कहेंगे? अब बेचारे क्या कहेंगे? देखो, हम नहीं चाहते कि कोई रिश्वत ले। नहीं साहब, हम कभी, अरे भाई, हमने आपके बारे में कहाँ जिक्र किया? आप इतनी जल्दी में क्यों इनकार कर रहे हैं? हंसते हैं। तो सच बोलना बहुत ही मुश्किल है, और वह भी गुरु के सामने, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी के सामने हमारा सिर झुक जाए। लेकिन जिस सिर को आप बनावटी जैसे एक पौधे के पास एक लकड़ी लगा के उसको बांध रखते हैं, लकड़ी हटा दी तो पौधा गिर गया। तो अगर हम झूठ बोलकर अपने को सीधा खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन तो हमें गिरना है। केवल सिर नहीं झुकाना, बल्कि हमें गिरना है साक्षात। बस प्रणाम। तो ये मुसीबत है, और जब तक कोई बिना छुपाए नहीं लिख सकता है, इंसान तो रहे ही हैं, केवल इंसान रहेंगे आगे। क्योंकि इसमें दो विषय हैं। जहाँ तक हमने समझा है कि हम में वह एक भरोसा कब आएगा कि साहब, हम जितने भी गिरे हुए हों, कितने भी हम क्यों नहीं लाचार हों, कितने भी हमने किसी के कत्ल क्यों नहीं किए हों, दगाबाजी क्यों नहीं की हो, धोखा क्यों न दिया हो, हमारे मालिक रहम से हमें माफ़ कर देंगे। तो हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात है कि वे केवल हमें माफ़ नहीं करेंगे, हमारा उद्धार भी करेंगे, हमारी तुष्टियों को मिटाएंगे, हमारे संस्कारों को हटाएंगे। जो कुछ हमारा मलमूत्र सब कुछ अंदर है, सबको उठाकर फेंक कर हमें संत बनाने की कोशिश में तो लगे ही हैं। उसमें हम कामयाब हों। तीसरी बात है कि देखो, हम में ना घमंड है ना कुछ है। हम जो हैं सो हैं। ऐसे स्वीकार करो तो स्वीकार करो, ना सही तो ना सही। तो जब तक नहीं हो सकता है हमारे अभ्यास में, मेरा विचार है आगे बढ़ना मुश्किल है। और फिर हम डायरी क्या लिख पाएंगे? आप डायरी लिखते हैं, कभी कभी पूजा में बैठते हैं, कभी कभी 20 मिनट 40 मिनट। नहीं साहब, दफ्तर जल्दी जाना पड़ता है, तो 10-15 मिनट तो हम अवश्य बैठ जाते हैं, अवश्य। तो इस मुसीबत में हम फंस जाते हैं। तो आत्मकथा पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है? अब देखिए, हमने बहुत सोचा कि कहीं अमीर संत तो पैदा नहीं हुआ। जितने संत यानी सही संत जितने होते हैं, वे आजकल के संत को छोड़ दीजिए। संत तो उसके नाम में लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, वही संत जोड़ा जाता है। सही संत सही पहुँचे हुए लोग बहुत, यानी मानवता के बहुत सामान्य स्तर से पैदा हुए हैं। क्यों? बाबूजी ने 1000 बार कहा है, सादगी से रहें और प्रकृति के साथ घुल मिल जाएं। वो तो सादगी से रहे और प्रकृति के साथ घुल मिल जाना उनका पैदाशी गुण है। अब इसका फ़ायदा क्या है? गरीब से गरीब भी उसके मकान में जा सकता है। आप भी फर्श पर बैठे, वह भी फर्श पर बैठता है। वहाँ गंदगी, उसके घर में भी गंदगी, कोई वहाँ जुदापन महसूस नहीं करता है। लेकिन अमीर के घर जाता है तो वह पानी मांगने से भी हिचकता है। 60 रुपए का गिलास कांच कमबख्त कहीं टूट जाए तो हम क्या करेंगे? और नीचे तो खाल बिछे हैं या कालीन, वह कहता है हमारे पैर तो गंदे हैं, हम इस पर चलेंगे तो कहीं प्रशिक्षक महोदय वो नाराज़ न हो जाएं। तो नहीं जाता है। तो इसीलिए उन्हें निम्नतम स्तर पर रहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है हर बीमारी, हर दुख, हर असुख, अशांति, ताकि निम्नतम से निम्नतम स्तर का इंसान भी उनके सामने आकर कहे, बाबूजी अब हम क्या करें? भाई, हम भी यही सोच रहे हैं, स्पष्ट नहीं बोलते। हम भी यही सोच रहे हैं। देखो कन्हैया लाल, तुमने अच्छा किया कि तुमने हमें याद दिला दिया कि हमें इस पर सोचना है। ना साहब, आप तो मालिक हैं, आप तो अवश्य कहेंगे। जब तुमने मालिक कहा तो हमें मजबूरी में
तुमने फंसा दिया, हमें कुछ न कुछ तुम्हें बनाना ही पड़ता है। तो ये पारंपरिक भावना पैदा होने में एक हम क्या कहें, एक स्वाभाविक ढंग से वह पैदा हो जाता है। आप पढ़े लिखे हैं और देहाती लोग आ जाते हैं, वो आपसे बात तक नहीं कर पाते हैं। देहाती बोली आपको बोलना पड़ता है। अच्छा होता है आप भी देहाती पैदा हों तो निम्नतर स्तर पैदा होते हैं, उसी स्तर पर रहते हैं, इसीलिए वह संचित नहीं करते हैं। बाबूजी महाराज के सामने हमने देखा, किसी ने कहा साहब आपके कमरे में हम एक वातानुकूलित देते हैं क्योंकि यहाँ शाहजहाँपुर में तो बहुत गर्मी होती है। उन्होंने इनकार कर दिया। हमने कहा आपने इनकार क्यों कर दिया, वह तो आपकी भलाई के लिए था। नहीं, अपनी भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं तो हमारी सेवा आप और ज़्यादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखो, एक बार हम उस कमरे में लेट जाएंगे फिर बाहर हम लेट नहीं सकेंगे, ये बीमारी हो जाती है। आराम में आप पैदा हो जाते हैं, उसी में आप रहते हैं तो असुविधा आप महसूस नहीं कर पाते हैं। एक दिन गद्दी पर सो तो दूसरे दिन फर्श पर नहीं सो पाते हैं, तो उन्हें हर चीज़ का इनकार करना पड़ता है। तो ऐसा शख्स पहुंचा हुआ उच्चतम स्तर तक जब अपने बारे में लिखता है, आप जैसे हम भी हैं, आप 6वीं तक पढ़े, हम शायद 8वीं तक पढ़े, तो फ़र्क क्या है आप में और हम में? कोई चीज़ नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कैसे पैदा हुए वैसे ही रह गए, हम नहीं रह गए। हम कुछ आगे बढ़कर बन चुके हैं। तो ये हमें वो लोग एक किस्म का प्रमाण देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि भाई पैदा तो हम सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन केवल इंसान और इंसान में बनने में फ़र्क है। हम जैसा बन सकते थे तुम भी बन सकते हो। तुमने पाप किया है, किस इंसान ने पाप नहीं किया है? तुमने गलती की है, किस इंसान ने गलती नहीं की? पढ़ तो सकते हो साहब, हम क्या करें भाई? वही करो जो हम करते हैं। ध्यान में बैठो, सफाई कर लो शाम को, और 10 मिनट लेटने से पहले पूजा है, उस पर गौर करके फिर उसी पर ध्यान करो। उसका मतलब क्या है? बस साहब, बस इतना सा। हाँ बस। और वो छोटी मोटी 10 उसूल पर हमने एक पुस्तक लिख डाली है भाई, उसे भी पढ़ लो। नहीं साहब, उसमें क्या लिखा है? कहीं गड़बड़ वाली बात तो नहीं है? अरे क्या गड़बड़ है? इतना ही लिखा है कि सूर्योदय के पहले उठ जाओ। साहब हम तो रोज़ उठते ही हैं, तो देखो अब तकलीफ़ क्या है? तो ऐसे वो बात बनाकर हमें समझाकर प्यार से, मोहब्बत से, सहमति के साथ, रहम के साथ, करुणा के साथ, कृपा करके हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब उनकी आत्मकथा हम पढ़ते हैं और वो लिखते हैं कि हम बहुत गुस्सा करते थे लेकिन अब लाला जी की कृपा से गुस्सा बंद है। हम कहते हैं हमारा भी गुस्सा बहुत होता है, रोज़ हम गुस्सा करके किसी न किसी से झगड़ा करते हैं। बाबूजी में भी ये था, तो हम में उनमें क्या फ़र्क है? वो भी गुस्सा करते थे, हम भी गुस्सा करते हैं। उनका निकल गया, हमारा भी निकल सकता है। तो उनकी कमियां जो हम समझते हैं, जिनको बाबूजी महाराज ने स्पष्ट लिखा है अपनी आत्मकथा में, उसको देखकर हमें एक किस्म के यकीन और फिर से भरोसा मिल जाता है कि साहब ये कमी कुछ नहीं है, हर कमी उनमें थी। वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी अमीर नहीं थे, वो भी शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, तंदुरुस्त तो नहीं थे, पहलवान तो नहीं थे। और अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो इन शब्दों के साथ हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आत्मकथा पढ़ने में ये एक बड़ा फ़ायदा है कि बाबूजी जैसे थे उन्होंने वैसा ही हमें बताया है। अब उन्हें यहाँ भौतिक रूप में जिन्होंने देखा है, उनके साथ रहे हो हमारे सामने, वो तो मिसाल थे, बहुत लोग उन्हें समझ नहीं पाए। अब भविष्य में और आज भी वर्तमान में भी जब बाबूजी महाराज का स्थूल रूप नहीं रहा हमारे सामने, तो आत्मकथा ही रह गई है। तो उससे कुछ न कुछ हम सीखें कि साहब उन्होंने ही लिखा है, ये चरित्र और किसी ने तो नहीं लिखा है, उनकी लिखी हुई पुस्तक है, उन्होंने सच कहा होगा। उनमें ये ऐसे ऐसे गुण थे, तुष्टियाँ थीं, बहादुरियाँ थीं, खूबी थीं, और अंत में वो
यह भी बने। हम भी इसके प्रयास में लग जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पढ़ते हैं तो उसका असर ज़्यादा नहीं होता है, ना नकारात्मक ना सकारात्मक। लेकिन आमने सामने जब गुरु के साथ बैठते हैं, बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर से हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे। हमारे घर में बाबूजी महाराज पधारे थे, हुक्का पी रहे थे और तंबाकू का टुकड़ा यहाँ जीभ में फंस गया, तो उन्होंने तौलिया से ऐसे मुंह में उंगली डालकर दिखाते हैं, साफ कर दिया। उसी क्षण हमारे पुजारी महोदय ब्राह्मण घुसे, इसको देखते हैं, तिरस्कार भाव से शिव शिव करके घूम के चले गए, क्योंकि झूठा नहीं होना चाहिए ना, बाद में हाथ साफ करना पड़ता है। ये ब्राह्मण की बीमारी है। ब्राह्मणों की कई बीमारियां होती हैं। बीमार मरीज की तो एक ही बीमारी है, ब्राह्मण की हजारों बीमारियां होती हैं। उन हजारों में एक बाबूजी ने वहाँ यूं किया, जीभ बाहर करके हमारे महोदय चल बसे, वहाँ से ठहाका। चल बसे नहीं, चले गए। यानी आध्यात्मिक ढंग से देखो तो शायद चल ही बसे होंगे। अब ये कमी रह जाती है, बाएं हाथ और दाहिना हाथ दोनों से लेकर एक टुकड़ा रोटी का। और हमारे पिताजी खुद बात से नफरत करते थे। अरे हाय हाय, ये कैसे आदमी आ गए हमारे घर में, दोनों हाथ से रोटी खाते हैं। ब्राह्मण फिर एक ही हाथ से खाओ, ये तो सोच के लिए है, उस हाथ से कैसे खाया जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी जब कायस्थ हैं, हम क्या करें, दोनों हाथ से खाते हैं, फिर भी बने। लेकिन आप तो एक ही हाथ से खाते हैं, आप क्या बने, ये कोई सोचता नहीं है। जैसे किसी ने बाबूजी महाराज से पूछा, आप तो सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप संत हैं। उन्होंने कहा, देखो, सिगरेट पीते हुए हम बन सके तो सिगरेट पिए बिना तो आपको कुछ ना कुछ बनाना था, आप क्या बने अभी तक। तो जब आमने सामने हम एक गुरु जैसे महान पुरुष, एक दिव्य पुरुष के सामने आ जाते हैं, हम में इंसान की एक कमी है कि उसकी खूबी हम नहीं देखते हैं, उनकी कमियों को हम नहीं देखने लगते हैं। पहले अरे भाई ये तो छठवीं या शायद सातवीं कहते हैं, इनसे हम क्या प्रश्न पूछें, ये क्या जवाब दे पाएंगे, ये तो अनपढ़ आदमी हैं। तो ये बहुत ही एक कठिन परिस्थिति उठ जाती है कि गुरु के सामने और बहुत समीप जाने में एक बड़ा खतरा है। हमने बहुत लोगों को देखा है हमारी ही संस्था में कि बहुत नज़दीक गए और फिर उनके हिसाब में, उनकी निगाह में बाबूजी को उन्होंने कम कर दिया। केवल इंसान हैं, बीमार हो जाते हैं, रात को बकवास करते हैं, चिल्लाते हैं, सपना देखते हैं, क्या आदमी हैं, कैसे आदमी हैं, धड़ाम से वो गिर पड़े। इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे बढ़ई लंबा हो सकता है और छोटा हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, आदमी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कि औरतें नहीं बढ़ई का काम कर सकती हैं। बढ़ई का मतलब क्या है, जो लकड़ी का काम कर सकता है, दक्षता उसमें है। ये कोई आवश्यक नहीं कि उसके पास BA डिग्री हो या BBS डिग्री हो, हाथ में उसने ली छेनी लिया, मोटर या जो कुछ हो काट कर उसने एक टेबल बना ली। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।